आपको मैं बता दूं कि समस्तीपुर प्रधान डाकघर के बाहर डाक कर्मियों की हड़ताल जारी है अपनी मांगों को लेकर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह समस्तीपुर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पे धरना पर जो है कर्मचारी बैठे हुए हैं। तमाम कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर इस वक्त हैं और मैं इनसे ही अब बात करूँगा कि इनकी क्या मांगे हैं, किस लिए ये आज जो है धरना पर बैठे हुए हैं इस मांगों को लेकर। अब देख रहे हैं कि तमाम जो है समस्तीपुर डाकघर के कर्मचारी हमारे कैमरे के सामने हैं और इनकी जो मांगे हैं मैं इस विषय में अब यहाँ जो डाककर्मी हैं उनसे ही बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार सिंह। शैलेश जी, क्या मामला है? आप लोग क्या है कि आज यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं? हम अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर और सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हुए हैं। हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिसमें 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का विधिवत गठन करने की बात है जी। और क्या मांगे हैं? लाइट की तरफ आइए जी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का विधिवत अधिसूचना जारी करने की बात है। अभी तक 7 साल बीत चुके हैं और 7वें वेतन आयोग का पुनर्गठन नहीं किया गया है, जिसके कारण जो है हमारी जो है अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण जो है हम लोग 7वें वेतन आयोग का अनुशंसा लागू होने में विलंब होगा। इस कारण जो है हम लोग आक्रोश स्वरूप जो है हड़ताल में शामिल हुए हैं। हमारी दूसरी वेतन आयोग की अनुशंसा के साथ साथ 50% महंगाई का समायोजन मूल वेतन में करने की बात थी। छठे वेतन आयोग में इस बात की चर्चा थी कि 50% से महंगाई जब बढ़ेगी तो बढ़ी हुई महंगाई का समायोजन मूल वेतन में किया जाएगा। बावजूद इसके सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई सार्थक और ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमारी तीसरी मांगों में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ जीडीएस को अंतरिम राहत देने की घोषणा की बात की है। जीडीएस कर्मचारी भी हमारे डाककर्मी ही हैं। अतिरिक्त विभागीय होते हुए सारी डाक सेवा वो देते हैं। दूर देहात के समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी पहुंच होती है। वैसी स्थिति में उनको भी हमारे समान जो है सारी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए और उनको भी नियमित करने की बात होनी चाहिए। और 5 वर्ष के अंतराल पर वेतन पुनरीक्षण कमेटी गठित करने की बात की गई है। अभी तक जो है इस दिशा में कोई सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाया जा रहा है। खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने की बात है। हमारे अभी तक 35 से ज़्यादा प्रतिशत जो है कर्मचारी की कमी है। बावजूद इसके जनसंख्या के बोझ के कारण हमारी सेवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जितने रिक्त पड़े पद हैं उनको कर्मचारी के द्वारा उसकी भर्ती किया जाए और नियमित रूप से की जाए। हमारे ग्रामीण डाक सेवकों और कैजुअल लेबर को की सेवा को नियमित करने की बात भी हम लोग के द्वारा उठाई जा रही है, क्योंकि कैजुअल लेबर को जो वेतन दैनिक वेतन मिलता है वैसी स्थिति में हम चाहते हैं कि वो हमारी सेवा में तत्पर हैं, इसलिए उनको भी नियमित कर नियमित सेवा ली जाए। सभी कर्मचारियों को सेवा काल में 5 प्रोन्नति का लाभ देने की बात कही गई है। ग्रुप ए और ग्रुप बी पदाधिकारियों को पूरे सेवा काल में 5 प्रोन्नति का लाभ दिया जाता है। बावजूद इसके अन्य कर्मियों को नहीं दिया जाता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है। हमारी यूनियन डिमांड करती है, मांग करती है कि सभी कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में 5 प्रोन्नति का लाभ दिया जाए और पंचायत फैसले को शीघ्र लागू करने की बात कही गई है। ओवर टाइम और नाइट ड्यूटी अलाउंस का दर में संशोधन करने की बात कही गई है। ये पुरानी हमारी जो है अभी तक जो रेट है उसका बहुत पुराना है। छठे वेतन आयोग में भी इसकी बढ़ोतरी नहीं की गई है। मात्र 2 रुपया 85 पैसा प्रति घंटा के अवसर पर उनको जो है ये सेवा देना पड़ता है। वैसी स्थिति में जो है इसको शीघ्र सुधार करने की जरूरत है। विक्टिमाइजेशन जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, छटनी की जा रही है कर्मचारियों की। वैसे में हम चाहते हैं क्या कि इस पर अविलंब सरकार रोक लगाए, विक्टिमाइजेशन को बंद करे। हड़ताल के अधिकार को संवैधानिक और कानूनी दर्जा देने की बात कही गई है यूनियन के द्वारा। ये कर्मचारियों का हक बनता है कि हड़ताल जो है वो संवैधानिक रूप दिया जाए उसको और उसके मुताबिक जो है विक्टिमाइजेशन बंद किया जाए, क्योंकि पदाधिकारियों की मनमानी इससे जो है ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें जो है डाक सेवकों को कर्मचारियों को काम करने में सुविधा हो रही है। वैसी स्थिति में डाउन आउटसोर्सिंग को बंद करने और ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की बात भी कही गई है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में कुछ व्यक्ति विशेष जो है सारी सेवाओं का लाभ लेते हैं और कम दर पर जो पारिश्रमिक सही रूप से नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारी यूनियन डिमांड करती है कि आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए और ठेकेदारी प्रथा को भी बंद किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार सिंह।
तो आपने देखा कि तमाम जो डाक कर्मी हैं कई मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाए तो ये और भी उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे सामने कुछ और डाक कर्मी हैं, मैं उनसे ही उनकी प्रतिक्रिया लेता हूँ। क्या बताना चाहेंगे जी? जी, हम यही बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग अभी नए कर्मचारी यहाँ आए हैं। हाँ जी। तो हम लोग का जो 10% का जो है मतलब एनपीएस जो करता है उसको हटा के जो न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लागू किया जाए और ये का जो है वो 50% जो है ना वो पेमेंट में जो है ना उसको मर्जर किया जाए, ठीक ना। और उसके बाद जो ठेके पर जो प्रथा जो कार्यक्रम जो चल रहा है उसको हटा के और सब लोग को नियमित किया जाए। आइए मैं दूसरे क्या बताना चाहेंगे आप? अच्छा, आज ये जो धरना प्रदर्शन है इस पे क्या बताना है जी? ये मर्जर की बात है कि जब डीए हो जाता है तो मर्ज करना है और अभी तक जो है डीए मर्जर की बात अभी सरकार नहीं कर रही है। ये मुझे करना है। ओटी का रेट जो है वो 5वें वेतन आयोग जो दिया था वही रेट अभी चल रहा है। 6ठे वेतन आयोग में उसका कोई रिवीजन नहीं किया गया जबकि मजदूरी इतनी बढ़ गई है गरीबों मजदूरों की, लेकिन ओटी का रेट जो है ज्यों का त्यों पड़ा तो कोई बढ़ोतरी नहीं की है पीछे वेतन आयोग। ये जो मांग अभी आप लोगों का है, कई मांग है, अगर इसको नहीं पूरा हो पाएगा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? फिर से स्ट्राइक हड़ताल पर जाएंगे निश्चितकालीन, इसके सिवा हम लोग तो चाह नहीं है। इससे पूर्व में भी इस तरह का आप लोगों ने आंदोलन हड़ताल तो किया था 2000 में किया था, तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद सुनवाई अभी नहीं हो रही है, फिर सुनवाई तो करनी नहीं होगी, नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार चौबे। और क्या बताना है जी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गंगेश रजक जी, क्या बताना है आपको? मैं केंद्रीय महासंघों के आह्वान पर एनएपी और एफएनपीओ के आह्वान पर संयुक्त संघर्ष समिति बनाए हैं प्रबंधन समस्तीपुर में। हमारे सभी साथी 15 सूचियों के मांग को लेकर आज हड़ताल पर बैठे हुए 2 दिनों से 12 फरवरी और 13 फरवरी से 15 सूची मांगों में न्यू पेंशन स्कीम को बंद किया जाए, 2014 से वेतन आयोग का लागू किया जाए, 2014 से लागू किया जाए और छटनी पर रोक किया जाए और उसके बाद नाइट गार्ड और ओटीए रेट बढ़ाया जाए और रिलैक्सेशन में बहाली किया जाए। यही मेरा कहना है। 15 सूची के मांग को लेकर अगर ये नहीं माना जाएगा, सरकार नहीं मानेंगे तो मैं अगले अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि तमाम कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं अपनी मांगों को लेकर और जो है ये देख रहे हैं कि किस तरह डाक कर्मी अपने कर्मचारी को लेकर मांग कर रहे हैं घर के बाहर और तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो ये जो है और काम करने में विवश हो जाएंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो आपने देखा तमाम जो कर्मी हैं, डाक कर्मी हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं और कई मांगों को इन्होंने रखा है। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाए तो ये उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं SPN न्यूज़ के लिए गोपाल प्रसाद, समस्तीपुर।